आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। समीर मुंह के बल जमीन पर गिर गया था। अर्जुन और राखी डर गए। उन्होंने समीर को उठाया। समीर की नाक से खून निकल रहा था। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ भाई? समीर, तुम गिर कैसे गए? समीर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, नहीं भाई, मैं अपने आप नहीं गिरा, किसी ने मुझे धक्का दिया। क्या? अर्जुन कहता है। वह तीनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर समीर को धक्का किसने दिया। समीर ने कहा, भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, किसी ने सच में मुझे पीछे से धक्का दिया। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे थे। इतने में ही अचानक से हवेली में पियानो बजने की आवाज आने लगती है। तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राखी की नजर तभी एक ओर जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह अर्जुन और समीर को इशारा करते हुए कहती है, अर्जुन, समीर, उस ओर देखो। जैसे ही राखी की बताई हुई दिशा पर समीर और अर्जुन देखते हैं तो उन दोनों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हवेली के एक कोने में एक पियानो रखा हुआ था और एक काला साया पियानो के पास बैठा हुआ था और उसे बजा रहा था। अंधेरे में इन्हें उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु वह साया हल्की आवाज में कुछ बोल रहा था। आज तुम लोग नहीं बचो, मरोगे। तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तीनों दोस्त यह सुनकर पसीने से भीग गए थे। किसी के मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक से उस काले साए ने पियानो बजाना बंद कर दिया और इन तीनों की ओर देखने लगे। तीनों दोस्तों का मनो खून ही जम गया। उस काले साए की लाल आंखें थी, वह धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, परंतु ये दरवाजे के पास पहुंच पाते उससे पहले दरवाजा जोर से बंद हो गया। पीछे से इन्हें फिर से अजीब सी आवाजें आती हैं, तुम अब नहीं बचोगे, तुम्हें भी मार दूंगी मैं। ऐसा कहकर वह साया हंसने लग जाता। अर्जुन, समीर और राखी जब पीछे पलटते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे बहुत मारा हो। उसके चेहरे पर किसी के बार बार नुकीली और गर्म चीज के निशान छपे हुए थे। वह अपनी लाल खून सी आंखों से उन्हें घूर रही थी। अभी अर्जुन डरते हुए कहता है, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या क्या बिगाड़ा है? वह लड़की आक्रोश और गुस्से में कहती, बिगाड़ा है तुमने नहीं, तुम्हारे चाचा ने। उस जल्लाद ने मुझे बड़ी बेरहमी से मारा था। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही सारी रात, परंतु उस बेरहम ने मुझे नहीं छोड़ा। गांव के किसी भी आदमी ने मुझे नहीं बचाया। मेरी चीखें उस गांव में गूंज रही थी। मैं पुकार रही थी कि कोई तो बचा लो मुझे, परंतु किसी ने भी मुझे नहीं बचाया।
मैं बदला लूंगी, अब मार दूंगी सभी को। अर्जुन ने डरते हुए कहा। क्या मेरे चाचा ने? हाँ, तुम्हारे चाचा। उनके यहाँ पर काम करती थी मैं उन दिनों पुरानी थी, परंतु उसकी मेरे पर बुरी नजर थी। वह हर वक्त मुझे घूरता रहता था। उसने मेरे पूरे परिवार को भी डरा धमका रखा था, परंतु वह मुझसे जबरन विवाह करना चाहता था। मैं इसके लिए नहीं मान रही थी, इसीलिए उस जल्लाद ने मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया और जबरन मुझे इस हवेली में ले आया। वह रोज मेरा शोषण करता था। एक कमरे में उसने मुझे कैद कर रखा था। मुझे भूख प्यास के मारे मैं तड़प रहती थी, परंतु उस जल्लाद ने मुझे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया। वह वैसी हर रात मुझे गर्म लोहे से जलाता रहता था। मैं दर्द के मारे चीखती रहती थी। उस और लड़की की यह बात सुन अर्जुन के मन में अपने चाचा के प्रति घृणा और गुस्सा आने लग गया था। उसने कहा, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है? तुम्हें मेरे चाचा को मारना चाहिए। अर्जुन ने यही कहा था कि वह औरत जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी अचानक से तीनों देखते हैं कि सीढ़ियों से कुछ चीज लटकती हुई और लुढ़कती हुई इनकी ही ओर आ रही थी। वह इनके पास आकर गिरती है तो तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह गर्दन उसके चाचा की ही थी। वह औरत कहती है, मार दिया मैंने इस जल्लाद को। ऐसा कहकर वह हंसने लग जाती है। अर्जुन डरते हुए कहता है, तो तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया, अब हमें जाने दो। औरत ने कहा, ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मारूंगी, क्योंकि इसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला था। चुड़ैल की यह बात सुनकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह लड़की अपने पैने नाखूनों से अर्जुन की गर्दन को पकड़ लेती है। राखी और समीर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब अर्जुन का गला घुटने लग गया था। अर्जुन तड़पने लग गया था कि इतने में ही हवेली का दरवाजा खुला। सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। वह अपने साथ एक पुजारी को लेकर आया था। पुजारी अपने हाथ में लिए गंगाजल को उस हवेली में छिड़कते हुए कुछ मंत्र बोलने लग जाता। वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लग जाती। उसने अर्जुन को छोड़ दिया था। पुजारी कहता है, चलो जल्दी, तीनों इस हवेली के बाहर भागो। तीनों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे झटपट हवेली के बाहर दौड़ लगा देते हैं। पुजारी भी अब मंत्रों का उच्चारण करते गंगाजल को उस लड़की की तरफ फेंक देता। उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती। सभी लोग अब हवेली के बाहर आ गए। वह बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे पता था कि तुम बच्चे मेरी बात नहीं मानोगे और इस हवेली में जरूर आओगे। मैंने तुम्हें कार में इस तरफ आते हुए देख लिया था। मुझे पता था कि मैं अकेले तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं पुजारी जी को साथ लिया। परंतु अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम तीनों मौत के घाट उतार दिए जाते। तीनों दोस्त अपने किए पर पछतावा कर रहे थे। तीनों के रोंगटे इस घटना से खड़े हो गए थे। तीनों उस बूढ़े आदमी और पंडित का शुक्रिया करते हैं और उसी रात उस गांव से निकल जाते हैं। परंतु पहलगाम की वह भूतिया हवेली आज भी
अपने खौफ को बरकरार रखे हुए जो भी उस हवेली के पास से जाता उसे उस लड़की की चीखने की और पायलों की आवाज़ें सुनाई देती। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।